हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सभी सिविल इंजीनियर, फ्रेशर इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर और जिनको सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज चाहिए उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो से गवर्नमेंट जॉब, एई, जेई के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू में प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पॉइंट को मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और अनुभव का उपयोग करके बनाया है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स पार्ट ए है ये। सबसे पहला पॉइंट है हाइट ऑफ पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल का जो हाइट है, ऊंचा है 1 मीटर यानी कि 1000 mm रखते हैं। स्लैब के ऊपर चारों तरफ जो घेरते हैं वाल से, उसी को पैरापेट वाल कहते हैं। पैरापेट वाल का जो हाइट होता है 1 मीटर होता है यानी कि 1000 mm होता है। दूसरा पॉइंट है मिनिमम थिकनेस ऑफ डीपीसी। डैम प्रूफ कोर्स का मिनिमम थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होता है यानी कि 25 mm होता है। इसको 1 इंच भी कर सकते हैं। तो ये इनका डायमेंशन है। तीसरा पॉइंट है फ्लोर हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो फ्लोर हाइट होता है 3.15 मीटर यानी कि 3150 mm होता है। चौथा पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट। एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है 1.25 CFT क्यूबिक फीट, या इसी को अगर क्यूबिक मीटर में बात करें तो 0.0347 क्यूबिक मीटर, ये लगभग 0.035 मीटर क्यूब के बराबर होता है। पांचवा पॉइंट है हाइट ऑफ विंडो इन बिल्डिंग्स। किसी भी बिल्डिंग्स में जो विंडो का हाइट होता है वो 2100 mm होता है यानी कि 2.10 मीटर होता है, लगभग 7 फीट होता है। वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट। एक बैग सीमेंट का जो वेट होगा 50 किलो के बराबर होगा। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब का जो मिनिमम थिकनेस होगा 125 mm होगा यानी कि 0.125 मीटर होगा यानी कि 5 इंच होगा। नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 क्यूब मीटर। 1 क्यूब मीटर जो सीमेंट बैग का यूज होगा वो 28.8 बैग के बराबर होगा यानी कि लगभग 29 बैग सीमेंट का 1 क्यूब मीटर में उपयोग होगा। लिंटल बीम थिकनेस। लिंटल बीम का जो थिकनेस होता है मिनिमम 150 mm होता है यानी कि 15 सेंटीमीटर होता है। इसको 6 इंच भी कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है लिंटल लेवल हाइट इन केस ऑफ ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के केस में लिंटल लेवल का जो हाइट होगा वो 8 फीट होगा, 2400 mm होगा या 2.4 मीटर होगा। 11वां पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन रेक्टेंगुलर कॉलम। अगर आरसीसी का रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होगा 4 नंबर होगा। अगर यही सर्कुलर कॉलम्स होगा, जैसे कि ये सर्कुलर कॉलम्स होगा, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होगा 6 नंबर होगा। और रेक्टेंगुलर कॉलम में जो मिनिमम नंबर ऑफ बार होगा 1 2 3 4 होगा। ये IS 456 कोड के हिसाब से यही होता है। 13वां पॉइंट है मिनिमम डाया ऑफ बार इन कॉलम रेनफोर्समेंट। कॉलम रेनफोर्समेंट में जो मेन बार होगा उसका मिनिमम कम से कम जो डायमीटर होगा 12 mm होगा। 12 mm से कम डाया के बार का उपयोग नहीं करेंगे। मिनिमम डाया ऑफ बार इन स्लैब। स्लैब में जो मिनिमम बार का डाया होगा यानी कि सरिया होगा 8 mm होगा। मैक्सिमम डाया ऑफ बार इन स्लैब। मैक्सिमम डाया ऑफ बार जो स्लैब में निकालेंगे उसका फार्मूला होता है 1/8 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ स्लैब। यानी कि थिकनेस ऑफ स्लैब मान लीजिए 125 mm है तो 125 mm डिवाइडेड बाय 8 जो आएगा उतना मिनिमम मैक्सिमम डाया हो जाएगा बार्स का। मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग। चेयर स्पेसिंग मैक्सिमम जो होगा 1 मीटर होगा यानी कि चेयर जो है 2 बार को सेपरेट करने के लिए, यानी कि टॉप बार और बॉटम बार। बॉटम बार को जो दोनों में सेपरेशन करने के लिए हम चेयर का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग चेयर का जो होता है 1 मीटर होता है। 17वां पॉइंट है क्यूब डायमेंशन टॉलरेंस। क्यूब का जो मोल्ड होता है जिसका डायमेंशन 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm होता है, उसमें जो टॉलरेंस होगा 2 mm का प्लस माइनस होगा यानी कि प्लस 2 mm ज़्यादा रहेगा तब भी हमारा वो सैंपल सही रहेगा, माइनस 2 mm रहेगा तब भी हमारा सैंपल सही रहेगा। तो इसमें ये भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, जहाँ भी प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो। इंटरव्यू में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है क्योंकि ये सब सारे टिप्स पर रहना चाहिए। और साइट पर जो काम कराते हैं उनके लिए भी, जो लैब में काम करते हैं या साइट पर काम कराते हैं, वो सभी के लिए ये बेसिक पॉइंट्स है, इसलिए ये सभी इंजीनियर्स को ध्यान में रखना चाहिए। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक का मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है 20% होता है। 19वां पॉइंट है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है यानी कि आधा घंटा होता है। और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी सीमेंट यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है वो 600 मिनट होता है, 10 आवर्स होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को जब आप पानी मिलाइएगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। उसको किसी भी परिस्थिति में 30 मिनट से ज़्यादा समय के बाद उसको इस्तेमाल नहीं करना है। पानी मिलाने के बाद 30 मिनट के अंदर वो फाइनल प्लेसिंग उसका हो जाना चाहिए, नहीं तो उसमें बॉन्ड ब्रेक होगा और सीमेंट का स्ट्रेंथ रिड्यूस करेगा, यानी कि घट जाएगा। अगला पॉइंट है यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। यही होता है 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट वेट ऑफ पीसीसी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, इसका जो होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि 24 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर क्यूब मीटर होता है। अगला पॉइंट्स है यूनिट वेट ऑफ स्टील। स्टील का यूनिट वेट 7850 किलोग्राम पर क्यूब मीटर होता है। एक गैलन इजकल टू 3.78 लीटर होता है। 1 यार्ड इजकल टू 3 फीट, एक यार्ड में 3 फीट होता है। ये भी अगला पॉइंट है वेट ऑफ स्टील। वेट ऑफ स्टील बिना तौले भी हम निकाल सकते हैं, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला है d² 162 kg पर मीटर। इसमें अगर फीट में बात करें तो d² डिवाइड बाय 533 kg पर फीट। अगर हमारे पास सरिया का डायमीटर है तो डायमीटर्स में हम डाल देंगे तो इसका यूनिट वेट निकल जाएगा। उसको केजी में भी निकाल सकते हैं और फीट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं अगर फीट में है तो। उसके बाद है साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। जो कंक्रीट टेस्ट करते हैं, जो क्यूब मोल्ड्स होता है, उसका डायमेंशन 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm, यानी कि 150 mm उसका लंबा होता है, 150 mm उसका चौड़ा होता है, उसका डेप्थ 150 mm होता है। कंक्रीट क्यूब इज फिल्ड इन 3 लेयर्स। ये क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में कि कंक्रीट के जो क्यूब बनाते हैं उसको हम कितने लेयर में भरते हैं, तो 3 लेयर्स में हम बोलेंगे 3 लेयर्स में भरते हैं। स्लम कोन इज फिल्ड इन 4 लेयर्स, और यही हम स्लम का यदि कोन निकालते हैं, यानी कि स्लम कोन से वर्केबिलिटी निकालते हैं, तो उसको 4 लेयर में फिल करते हैं। स्टोरेज पीरियड ऑफ सीमेंट इज 90 डेज और 3 मंथ। इट मस्ट यूज विद इन 90 डेज। सीमेंट का जो स्टोरेज पीरियड होगा वो 90 डेज होगा, 3 मंथ होगा। और सीमेंट का किसी भी काम में जो हम इस्तेमाल करेंगे तो स्टोरेज पीरियड के अंदर के उसका पीरियड होना चाहिए, यानी 90 डेज से बाहर का अगर समय रहेगा तो उस सीमेंट को रिजेक्ट कर देंगे। 90 डेज के अंदर का जो मैन्युफैक्चर वाली सीमेंट रहेगा उसी सीमेंट का हम काम के लिए उपयोग में लाएंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम। कॉलम में जो मिनिमम स्टील का परसेंटेज होगा 0.8% होगा कॉलम के ग्रॉस एरिया का, और 6% होगा मैक्सिमम स्टील कॉलम के ग्रॉस एरिया का, यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम 0.8% to 6% मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया का 0.8% मिनिमम होगा और ग्रॉस एरिया का 6% मैक्सिमम होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील। स्टील का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का 1.15 होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट 1.50 होगा। ये जो पॉइंट्स है ये पूरा हाईलाइटेड पॉइंट्स है सिविल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि इससे इंटरव्यू में और एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको बार बार आप लोग पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट्स है नॉमिनल कवर। फुटिंग के केस में 50 mm होता है। यही स्लैब है, छत है, उसमें 20 mm रखता है। वहीं बीम है तो बीम का 25 mm और कॉलम का 40 mm। जैसे ये TMT बार का है और ये इसका RCC कवर है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये नॉमिनल कवर होगा और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इफेक्टिव कवर होगा। तो ये जो नॉमिनल है मतलब आउटर बार के आउटर डायमीटर से इसके जो आउटर इंड्स होगा उसके बीच का जो दूरी होगा वही उसका नॉमिनल कवर होगा। और नॉमिनल कवर फुटिंग के केस में 50 mm होता है, स्लैब के केस में 20 mm होता है और बीम के केस में 25 mm होता है और कॉलम केस में 40 mm होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। स्टील का यंग्स मॉडुलस यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसका जो वैल्यू होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², यानी कि 2/50 मेगापास्कल। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्टील। टाइप ऑफ स्टील जो है वो माइल्ड स्टील होता है, Fe250 को माइल्ड स्टील बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है Fy = कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये 250 न्यूटन पर mm² होता है, यानी कि 250 मेगापास्कल भी इसको कह सकते हैं। अगला है HYSD बार, यानी कि हाई इंड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। इसमें 2 तरह का बार होता है, Fe415 और Fe500। Fe415 का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है 415 न्यूटन पर mm² होता है, यानी कि 415 मेगापास्कल्स होता है। और Fe500 का जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 500 न्यूटन पर mm² होता है। 500 न्यूटन पर mm² होता है या 500 मेगापास्कल्स होता है। अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक।
ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 9 सेंटीमीटर। इसको अगर हम एमएम में बात करें तो 190 एमएम मल्टीप्लाइड बाय 90 एमएम मल्टीप्लाइड बाय 90 एमएम होता है। मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक, मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक जो होता है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर। अगर इसको एमएम में बात करें तो 200 एमएम मल्टीप्लाइड बाय 100 एमएम मल्टीप्लाइड बाय 100 एमएम। मॉडुलर ब्रिक में मोर्टार थिकनेस 10 mm जुड़ जाता है, इसीलिए 19 से ये 20 हो गया, 9 से ये 10 हो गया और 9 से ये 10 हो गया। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 115 mm यानी कि हाफ ब्रिक वर्क वॉल और 1 स्क्वायर मीटर एरिया। हाफ ब्रिक वर्क 5 इंची के दीवार में 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 56 ईंट का आवश्यकता पड़ेगा। ये एकदम पूरा टिप्स पर आना चाहिए। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको आप लोग टिप्स पर रखिएगा। अगला पॉइंट है नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 230 mm फुल ब्रिक वर्क वॉल इन 1 क्यूब मीटर, यानी कि 9 इंच के दीवार में उसको फुल ब्रिक वर्क भी कहा जाता है। 1 क्यूब मीटर में 496 ब्रिक की आवश्यकता पड़ेगा, 496 ईंट की आवश्यकता पड़ेगा। अगला पॉइंट है नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूब मीटर, 1 क्यूब मीटर में 500 ईंट की संख्या होता है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूब मीटर में इज 500 ब्रिक्स। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको सच में अगर ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।